जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज से एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। क्या नया टॉपिक शुरुआत करते हैं जिसका नाम राष्ट्रपति होगा। क्या राष्ट्रपति। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, क्या करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनको कैसे निर्वाचित किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, सारे बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अनुच्छेद पिछला वीडियो में जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो सारा अनुच्छेद को देख चुके थे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कम से कम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो पूरी तरह से याद होगा। 52 में क्या था, अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या था कि शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रपति का क्या क्या शक्ति होगा और कार्य क्या क्या होगा। वो कितना अनुच्छेद में है, 53 अनुच्छेद में। 54 में क्या है तो निर्वाचन। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहेगा, वो सारा बिंदु पर चर्चा अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। उनको राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 61 में 72 में क्या है, क्षमादान। राष्ट्रपति को अधिकार है, क्षमादान करने का अधिकार है। हम लोग बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 72 में क्षमादान। 85 में क्या है कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। किनके, प्रधानमंत्री के सलाह पर। उसके बाद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहेंगे मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या बाध्य नहीं है, उनको मन होगा तो उस सलाह के मान भी सकते हैं और नहीं मन होगा तो नहीं भी मान सकते हैं। राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति भारत के सर्वोपरि, क्या भारत का सर्वोपरि यानी प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक अगर पूछे तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। उनकी योग्यता। क्या राष्ट्रपति हम बनेंगे कैसे, क्या क्या माने योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखिए सबसे पहले कि राष्ट्रपति बनना है, भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक हो। क्या भारत का नागरिक हो, पहले योग्यता। दूसरा क्या है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। क्या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। अगर मान के चलिए कि अगर 35 वर्ष से कम रहेंगे, अगर मान के चलिए 18 और 20 वर्ष के रहेगा आदमी, तो उत्साह में कुछ कर भी सकता है। इसीलिए 35 वर्ष की उम्र कम से कम चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। उसके बाद क्या है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। जब लोकसभा का जो क्राइटेरिया होता है सदस्य चुनने का, वो पूरी करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, चुनाव के समय, क्या चुनाव के समय वो लाभ के पद पर नहीं हो। चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं हो, यही राष्ट्रपति की योग्यता होता है। यही 4-5 योग्यता रखना होता है। और एगो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। उसके बाद क्या है, 54 में है निर्वाचन। क्या निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा केंद्र में, विधानसभा राज्य में, और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में, और विधानसभा राज्य में के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। क्या निर्वाचित सदस्य, ये नहीं कि मनोनीत, राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं कुछ सदस्यों को। तो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। न तो जो मनोनीत करेंगे, जो मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति, उन्हीं को वोट देंगे। क्या
उन्हीं को वोट देंगे। इसीलिए राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो कौन कौन हो गया? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और वो क्या है कि दिल्ली, क्या दिल्ली जो है, दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। ये अपवाद में याद रखना है कि दिल्ली के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है राष्ट्रपति का, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्या राष्ट्रपति को वोट देते हैं। उसके बाद क्या है कि 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। अगर 50 गो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है तभी आप नामांकन करवा सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। कम से कम 50 सदस्य के प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन होता है। उसके बाद कार्यकाल, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने साल का होता है। और मान के चलिए कि राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो राष्ट्रपति बन गए हैं तो कितना साल तक एक राष्ट्रपति काम करेंगे। तो देखिए, निर्वाचित होने के लिए उनका पैसे समझिए कि कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। मगर वो जब तक चाहे, जे बार चाहे राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जब माने कई बार भी लड़ सकते हैं, कई बार भी, 2 बार 3 बार 4 बार, 1 बार से अधिक बार चुनाव लड़ सकते हैं और वो अपना जीत हासिल कर सकते हैं। मगर मेन कार्यकाल जो होता है, राष्ट्रपति का जो पद का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष ही होता है। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं भारत का, क्या राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं भारत का। इनकी योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। उसके बाद चुनाव के समय कोई लाभ के पद पर नहीं हो। उसके बाद निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अपवाद में क्या याद रखना है कि दिल्ली, क्या अपवाद में याद रखना है कि दिल्ली का जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के जो नामांकन होता है, नामांकन करवाने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 50 सदस्य का अनुमोदन करेंगे तब, 50 सदस्य प्रस्तावक रहेंगे तब राष्ट्रपति का आप चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। आइए हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति, हमको लोग क्या देख चुके थे। इसके बाद आता है क्या? शपथ। उसके बाद शपथ में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब इनको हटाया कैसे जाता है? राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे के हट सकते हैं अपने से। यानी जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को क्या होता है, तो संसद को बताना होता है। क्या? संसद को बताना होता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे। तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति हट सकते हैं या फिर संसद उनको महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं। क्या? संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि पद खाली रहने पर, क्या राष्ट्रपति का अगर पद खाली रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर आसीन होते हैं और सारा जितना जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वो उपराष्ट्रपति देखते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो संसद, क्या संसद खाली पदों पर मुख्य न्यायाधीश को बिठा सकते हैं। राष्ट्रपति के खाली पद पर संसद जो है चाहे तो मुख्य न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी पद खाली है तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या? वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं, जो पुराना न्यायाधीश होते हैं, उनको
पद पर बैठाया जा सकता है, उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसके बाद वेतन की चर्चा हम लोग करते हैं कि राष्ट्रपति को जब है भारत के जब मेन आदमी है, भारत के फर्स्ट नागरिक हैं, तो उनको वेतन कितना मिल रहा होगा? जब 5 वर्ष के लिए चुनाव, 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं, कितना 5 वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं, तो 5 वर्षों के दौरान उनको वेतन प्रत्येक माह, क्या प्रत्येक माह 5 लाख रुपया, उनका वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। और क्या कि राष्ट्रपति के पास 5 गो सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। क्या सेक्रेटरियल स्टाफ होता है? राष्ट्रपति को सेवा करने के लिए या उनके कानून, उनका विधि या उनका सुझाव देने के लिए 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। क्या 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। उसके बाद पेंशन, राष्ट्रपति हैं जब हट जाते होंगे, बूढ़ा हो जाते होंगे, बूढ़ा तो रहने करते हैं राष्ट्रपति क्या जब हट जाते हैं, जब अपना पद पर से हट जाते हैं, हटला के बाद हट जाते हैं, क्या माने जब रिटायर हो जाते हैं, तो उनको पेंशन, क्या पेंशन कितना मिलता है? तो 1.5 लाख रुपया प्रति माह। ऐसे क्या वेतन कितना है? 5 लाख रुपया प्रति माह। कितना? 5 लाख रुपया, एक महीना के 5 लाख। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपया प्रति माह। उसके बाद क्या स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपया अलग से, क्या अलग से, इसमें नहीं, 1.5 लाख में से ही नहीं स्टाफ खर्च करना है। स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपया उनको अलग से मिलता है। हम लोग राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति को पूरी बढ़िया तरीके से और समझेंगे कि क्या क्या और इनको काज है, सारा बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति के? तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। हटते कैसे हैं राष्ट्रपति? एगो अपने से त्याग पत्र देके उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। अगर मान के चलिए कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो हटाए, एगो महाभियोग के प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के तहत। कितना? अनुच्छेद 61 के तहत, उसके तहत भी महाभियोग ला के संसद हटा सकते हैं। कब हटाएंगे भाई? तो हटाएंगे कब? जब संसद राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद क्या है सत्ता में? जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो संसद चाहे तो मुख्य न्यायाधीश को बैठा सकते हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश के भी पद खाली है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश, क्या वरिष्ठ न्यायाधीश को भी संसद बैठा सकता है। उसके बाद वेतन, राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख रुपया प्रति माह। उसके बाद राष्ट्रपति के पास 5 गो सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। क्या 5 गो सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उनको पेंशन 1.5 लाख रुपया प्रति माह पेंशन मिलता है। कितना? राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपया प्रति माह पेंशन है। और 60,000 रुपया स्टाफ खर्च के लिए अलग से। क्या 60,000 रुपया स्टाफ खर्च के लिए अलग से, यानी वो रिटायर हो जा रहे हैं फिर भी उनको कितना मिल रहा है? 2,10,000 रुपया के पर माह मिल रहा है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित आदमी थे, भारत के प्रथम नागरिक थे, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो बाद में उनको कुछ दिक्कत न हो, उसी के चलते उनको पेंशन दिया जाता है प्रति माह 1.5 लाख रुपया और 60,000 रुपया स्टाफ खर्च के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो कमेंट, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें ताकि हमारा आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके। धन्यवाद।